नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, जैसे कि जाने जा कि ई कार्यक्रम जो है आप ही लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल है और ई हर सप्ताह के हम लोग आप लोग के मुलाकात स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि लोग से कराइला जा, जेकर में वो लोग जानकारी देवे जा ताकि आप लोग एगो स्वस्थ जीवन सकबा जा जिए। और आज जो विषय बातें वो है कौसिया, यानी हर 4 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर दिवस मनावल जाला। और एगो सर्वे के अनुसार ये देखल गल बाटे कि लगभग 19.3 मिलियन आदमी दुनिया में कौसिया से पीड़ित हवन सब। त ई बरिस कौसिया जौन ह एकर कौन स्थिति बाटे मॉरिशस में और कौन विषय रखल गल बाटे ई दिवस मनाए खातिर, ई सब के बारे में जानकारी दे खातिर हमनी के संगे स्वास्थ्य मंत्रालय के दुगो स्पेशलिस्ट हवन जा, डॉक्टर शशि शिवसन जी और साथ में डॉक्टर केविन बुजावन जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले हम डॉक्टर शशि जी से ई जाने खोजती कि जब हमने ई कौसिया के बारे में बात किया जा तो ई कौसिया को ची है और ई बरिस के विषय कौन ची है? फरवरी 4 सारे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे मना जाता है। हमारा मॉरिशस में भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस साल मना रही है। सो इस WHO का इस सालाना थीम है क्लोज द केयर गैप। मीन्स ऐसे होता है बड़े बड़े कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में वो कैंसर का इलाज बहुत अच्छी तरह से सभी लोग को मिलता है। हाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ में, सो गरीब कंट्रीज़ में वो एक कैंसर का इलाज नहीं ठीक से हो रही है क्योंकि उसका इलाज करने का मशीन्स नहीं होते हैं, रेडियोथेरेपी मशीन्स या दवाई नहीं होता है। नहीं तो उसका कंट्री का इकोनॉमी इतना कम होता है, लोगों का इतना गरीबी ज़्यादा होता है, सो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो ये गैप है, उसको हम क्लोज़ करना है। सभी लोग को वन वर्ल्ड वन हेल्थ एक बहुत अच्छी सी तरीका है। सो इसके बारे में हम प्रोग्रेस करना है। सो ये इस सालाना का थीम है और ये थीम 3 साल ऐसे ही चलेगा। तो जिसे हमने देखा था जा कि दुनिया भर में लगभग 19.3 मिलियन आदमी के ई कौसिया बातें। मॉरिशस में स्थिति कैसे बातें? मॉरिशस में भी हमारा कैंसर बढ़ चुकी है। इस साल अगले साल को कंपेयर कर लिया तो 8% ज़्यादा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस है 2883। सो इसमें पुरुषों में है 1198। सो वो आते हैं 41.55%। सो स्त्रियों में ज़्यादा होता है। सो 1685 नया केसेस हमारा मॉरिशस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार दाखिल हुआ है। ये 58.45% है। सो अगले साल को देख लिया तो इस साल में 8% का अभिवृद्धि हुआ है, वृद्धि हो गया है। ये थोड़ा सा चिंताजनक है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल हम मॉडिफाई करना पड़ता है, प्रिवेंशन में ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है और हमारा जीवन शैली बदल दिया तो अपने आप कैंसर का इंसिडेंस कम होगा। डॉक्टर शिवसन जी, ई जैसे जानकारी दिला कि बढ़ता ई कौसिया के बीमारी जोन बातें मॉरिशस में, हाँ, लेकिन इलाज के तौर पर जब देखा थे जा, हम डॉक्टर बुजावन जी से पूछती, अभी देखा थे जा कि नया अस्पताल बातें, हाँ, तो इलाज के तौर पर कौन सी करल जाता? देखिए, ये जो कैंसर का इलाज है ये 3 तरीके से किया जा सकता है। एक जो है हम जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन करते हैं, वो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में किया जा सकता है। हमारे यहाँ 5 बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे विक्टोरिया हॉस्पिटल, जीतू हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, SSRN हॉस्पिटल एंड फ्लैक हॉस्पिटल। वो सर्जरी जो है, ऑपरेशन जो है वो 5 हॉस्पिटल में किया जाता है। पर जो कीमोथेरेपी है और ख़ासकर जो है रेडियोथेरेपी, वो रेडियोथेरेपी जो है सिर्फ काउंडस में किया जाता है। अभी के किसी भी
प्राइवेट क्लिनिक्स में भी रेडियोथेरेपी नहीं है, सिर्फ कॉन्डस विक्टोरिया हॉस्पिटल में हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी वहाँ पर रेडियोथेरेपी सिखाई किया जाता है। अब हमारे जो नया हॉस्पिटल न्यू कैंसर सेंटर खोलने वाला है उसमें भी नई मशीन्स लाया जाएगा जिससे पेशेंट का इलाज जो है वो एकदम मॉडर्न टेक्निक से किया जाएगा ताकि उनको ढेर सारा साइड इफ़ेक्ट्स जो सिकाई की वजह से होता है ढेर सारा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो जैसे देखा थे जा कि ज़्यादातर जोन बातें कौनसिया जोन बातें जोन कॉमन बातें जेकर बारे में अक्सर आदमी बात करेला प्रोस्टेट बातें या फिर स्तन कैंसर बातें। हाँ, तो एकर बारे में जे सकबा थोड़ा सा जानकारी दे कि पुरुष में ई कौनसिया जब होवेला तो एकर इलाज कितना समय चलेला और ई कौन कौन स्टाज के आदमी के चाहेला चलाए के अपन ट्रीटमेंट कराए खातिर। देखिए जो कैंसर है वो 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेज। चौथा स्टेज ऐसा स्टेज है जहाँ पर जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी को लास्ट स्टेज बोलते हैं। और पहला स्टेज जो है वो कैंसर बस उसका शुरुआत हुआ है, किसी भी जगह उसका शुरुआत हुआ है। दूसरा स्टेज मान के जो कैंसर है वो थोड़ा बढ़ गया है और वही लोकलाइज्ड हुआ है, वो जैसे प्रोस्टेट कैंसर का जो लोकलाइज है वो अभी तक प्रोस्टेट में ही गया हुआ है। तीसरा स्टेज जो है वो शरीर के उसी विभाग में फैला हुआ है और चौथा स्टेज जो है वो पूरे शरीर में फैल चुका है। इलाज जो है वो किसी भी स्टेज में किया जाता है, पर अगर एक पेशेंट हमारे यहाँ पहले स्टेज में आता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है मैं नहीं कहूँगा कि वो आसान है पर इजी होता है। पर मान के चलिए जितना वो स्टेज आगे बढ़ता जाता है उसका जो इलाज होता है वो काफ़ी देर तक चलता है और काफ़ी कठिन भी होता है उनका इलाज करने के लिए। पर ये का मतलब नहीं है कि अगर किसी भी पेशेंट हमारे यहाँ चौथे स्टेज में आता है कि उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। उनका कीमोथेरेपी हम देते हैं, कीमोथेरेपी के बाद सिकाई भी करते हैं और अगर कीमोथेरेपी या सिकाई नहीं करते हैं तो उनका हमारे यहाँ एक और विभाग है हमारे पैलिएटिव केयर, उनको हम पैलिएटिव केयर देते हैं ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो, वो खाना पीना आराम से खा सकते और उनको दर्द भी का दवा भी देते हैं ताकि उनको दर्द ना हो। यानी ये ज़रूरी बातें एगो व्यक्ति के अगर ये महसूस होता ओकर शरीर में कहीं भी एगो गांठ बातें तो ओकरा चाहेला नज़रअंदाज नहीं करे के ओकर इलाज कराए के। जितना जल्दी आप जैसे भी आपको कोई भी परेशानी हुआ हो तो तुरंत आपको जाकर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप जाकर डॉक्टर को दिखाइए। वहाँ पर उनका जो है उस गांठ का एक छोटा सा मांस का टुकड़ा जांच करेंगे और अगर उसमें किसी भी जैसे कैंसर का लक्षण हुआ है तो आपका जो इलाज वो तुरंत शुरू करवा देंगे और जितना आपका इलाज जल्दी से शुरू होता है उतना भी जल्दी से वो ख़त्म भी होगा। यानी एगो व्यक्ति अगर जाने खोजता कि वो कौनसिया से पीड़ित बाते तो वो अगर अपन ब्लड टेस्ट कर लगता ओकर में पहचानल जा सकी कि ओकरा वो कौनसिया बा। देखिए कुछ जैसे स्तन कैंसर में एक ट्यूमर मार्कर होता है जैसे उसका नाम है CA15.3, ओवेरियन कैंसर में CA125, इंटेस्टाइनल कैंसर में CEA होता है, पर ये मतलब स्पेसिफिक नहीं है। मान के चलिए आपने एक ब्लड टेस्ट किया हो और ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है। इसका मतलब है कि आपको कैंसर का लक्षण हो सकता है या किसी और वजह से जैसे फैटी लीवर की वजह से वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। पर कुछ जांच ऐसे भी हो सकता है कि वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है और वो हम कर सकते हैं। यानी शक जो न बातें कभी कभी आदमी के थोड़ा सा डगमगा भी देवेला। बिल्कुल। हाँ, और ये कौनसिया जोन है जेकरा होवेला, हाँ, जैसे आप बोला अगर शुरू से इलाज करल जाए हाँ तो वो आदमी
स्वस्थ रह सकी। लेकिन ज़्यादातर जैसे हमने महिला लोग में भी देखी राजा जोन कौन से बातें वो स्तन कैंसर है। हाँ, तो महिला लोग के कौन तरह के इलाज बातें, बराबर इलाज बातें, स्थिति कैसे बातें हबी मॉरिशस में? सो स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर पहला स्थान में है। सो 557 केसेस 2020 में हमारा मॉरिशस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार दाखिल हुआ है, वो है 34.1%। उसका बाद में है यूटरस कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर कहते हैं, लकास बाबा का कैंसर, वो 173 पेशेंट दाखिल हुआ है, वो 10.5% है। उसका बाद में कोलोरेक्टल इंटेस्टाइन का कैंसर है, सो वो तीसरा स्थान में है, 164 पेशेंट्स दाखिल हो चुकी है, वो है 10.0% है। उसके बाद में अंडाशय जो कुछ ओवरी कहते हैं, ओवरी का कैंसर है, चौथा स्थान में है, 105 पेशेंट्स पाए जाते हैं, वो 6.4% है। और पांचवा स्थान में है सर्विक्स यूटेराइस, कोल कैंसर कहते हैं ना हम। सो कोल कैंसर पांचवा स्थान में है, 91 केसेस दाखिल हुआ है, 5.6% है। सो ये हमारा स्त्रियों में इंसिडेंस का नतीजा है। यानी जोन कॉमन कौन से बातें Common महिला में cancers भी और ये पुरुष में भी हो सकी, ये दोनों जोन बातें। हाँ, और ये भी देखा थे जा कि मॉरिशस में जोन बातें स्थिति तनी चिंता के विषय बनल बाती। फिर भी आप जैसे स्पेशलिस्ट हवा कौन सी बोलबा ताकि आदमी लोग सकियन सा अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे और ये कौन से भी सकियन सा बचे? कैंसर इज़ नॉट डेथ, सो ये जानना चाहिए, अब डरना मत। इसके अलावा शरीर में किसी की जगह में एक गांठ हुआ तो जल्दी से जल्दी किसी का एरिया हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सारे हॉस्पिटल्स है और प्राइवेट डॉक्टर्स भी है, किसी का डॉक्टर के पास जाकर तपासन करना है। और इसके अलावा ब्रेस्ट में गांठ हुआ तो और एक गड्ढा, एक गांठ शरीर में किसी जगह में हुआ तो वो नज़रअंदाज़ नहीं करना है और शर्माना ज़रूरी नहीं है। इमीडिएटली जल्दी से जल्दी जाकर तपासन करना है। और अबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, कोई लोग को मेनोपाज होता है, मेनोपाज के बाद ब्लीडिंग अबनॉर्मल हुआ तो जल्दी से जल्दी जाकर तपासन करना है, क्योंकि यूटरस का कैंसर बहुत कॉमन है हमारे मॉरिशस में और दूसरा स्थान में है। और इसके अलावा पायखाने में, टॉयलेट जाने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो जल्दी से जल्दी जाना है, क्योंकि एक कोलोरेक्टल कैंसर का एक सिम्टम्स होता है, ज़्यादा डायरिया होना, जाड़े होना या खून निकलना, ये कैंसर का लक्षण होता है। ये पूरा लक्षण को ध्यान रख लिया तो और कहीं लोग को सिर्फ वेट लॉस होता है, कमज़ोर लगता है, वो इमीडिएटली जाकर तपासन करना पड़ता है। और हमारा मॉरिशस में कैरावान जैसे, हमारा मॉरिशस एक कैरावान जैसे सारे गाँवों में, रास्ते में जाकर तपासन करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का तपासन करते हैं अलॉन्ग विद डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। वो ज़रूर सभी महिला लोग, सभी लोग जाकर तपासन करना है। जल्दी पकड़ लिया तो हम इलाज कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल भी होता है। कैंसर इज़ नॉट डेथ। कहे कि महिला लोग तनी सन भयभीत रहने से या फिर आगे नहीं आवे खोजने से, जिसे आप बोला कि कुछ ऐसन संकेत मिलेला जिसे आप बोला तो महिला लोग के चाहेला सचेत रहे के, नहीं डराए के, डॉक्टर लगे जाए के और सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना पड़ता है। हर महिला प्यूबर्टी के बाद कम से कम 13-14 ईयर्स के बाद आपका अपने आप उसका स्तन को महसूस करके महीने में एक बार, प्रेफरेबली पीरियड्स के 5वां दिन एग्जामिन करके देखना है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। हम कैंसर को 16 ईयर्स का लेडी में, गर्ल में भी देखी है।
सो इसके वजह से नज़रअंदाजा नहीं करना है। सो ये दिस थिंग ज़िंदगी भर सभी महिलाओं ने करना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं आज से स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अहम जानकारी दिला, खासकर जोन छोकरी लोग हवन जा वो लोग सकियन सा सावधानी बरते जैसे आप बोला। सभी महिलाओं देखना है और सभी लोग घाट किसी भी जगह में होंगे तो नज़रअंदाजा नहीं करना है। वो ये दर्द नहीं है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो ऐसा ही छोड़ना अच्छा नहीं है। सो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास तपास करना है। लगता है वो एक बायोप्सी लेकर एक मांस का एक टुकड़ा लेकर लेबोरेटरी में बेचता है, वो उससे जान जाएगा वो कैंसर है या नहीं कैंसर है। तो दोनों को इलाज है। और ये जैसे हमने एक आध गो कुछ कौसिया के बारे में जैसे जानकारी रखी रह जा, हाँ, लेकिन जब देखी रह जा तो कुछ अधिक ही कौसिया बाती 100 के लगभग। बहुत तरीके का कौशल 100 से भी ज़्यादा अलग तरीके के कौशल बातें हमारे शरीर में किसी भी अंग में कौशल का लक्षण हो सकता है। लेकिन कॉमन जो बातें कॉमन जो है जैसे हम डॉक्टर शिवशन ने बताया सबसे कॉमन जो है वो स्तन का बीमारी है, वो है। फिर वो आता है कोलोरेक्टल, जो फीमेल में आता है यूटेरस है, कोलोरेक्टल है, सर्विक्स और ओवेरी है। पर मेल्स में सबसे कॉमन जो है वो है प्रोस्टेटिक कैंसर। फिर उसके बाद आता है कोलोरेक्टल कैंसर, लंग फेफड़े का जो है कैंसर, फिर स्टोमक कैंसर जो आता है। फिर उसके बाद 5वें स्थान पर एक अलग तरीके का है, वो है लिम्फोमा, जो पहले काफ़ी कम था, आजकल बहुत ज़्यादा भी डिटेक्शन हो रहा है। वो 5वें स्थान पर है जो है लिम्फोमा पर। ये कैसे पता चली? ये पैसे पता चली कि हमारे शरीर में कहीं भी जगह वो है, वो हमारे लिम्फ नोड्स होता है, और वो लिम्फ नोड अगर सूज जाता है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से भी उसका सूजन हो सकता है। पर अगर वो वहाँ पर एक गांठ हो जाता है और अलग अलग रीजन में अलग अलग लिम्फ नोड्स बढ़ जाता है, तभी उस लिम्फ नोड का जांच किया जाता है और वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पर है लिम्फोमा मिलता है। लेकिन कुछ कौसिया जन बातें ओकर लक्षण भी नहीं रहेला काहे? देखिए कि कोई भी कौसिया वो शरीर के अंदर होता है ना, तो पहले बाहर दिखाई नहीं देता है, वो अंदर से बढ़ता है। अगर अंदर जगह मिलता है उसको तो वो बढ़ता जाएगा। अगर और जैसे ही वो किसी भी जगह कंप्रेशन करेगा या एक ब्लड सप्लाई उसको मिलेगा या एक नर्व मिलेगा, तभी उसको दर्द शुरू होगा, खून कम हो जाएगा। और जैसे ही भी आपको महसूस होता है, काफ़ी बढ़ जाता है, फिर आपको महसूस होता है कि वहाँ पर एक गांठ पता है, फिर आप जाएंगे कि वहाँ पर जांच करते हैं। देखिए चंद जो कैंसर है वो अलग तरीके से उनका साइंस एंड सिम्टम्स होता है। कभी कैंसर जो है उनका कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होता है, बस आपको कमज़ोरी महसूस होगी, कभी कभार आपको कुछ करने की महसूस भी नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा तक सोएंगे और वेट लॉस काफ़ी होगा, आप खाना नहीं चाहना। ये जैसे चंद साइंस एंड सिम्टम्स है जो सारे कैंसर में वो कॉमन होता है। तो खाने पीने में भी कौन से आई सकी? आवश्यक है कि ये सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि अगर हम ठीक ठाक से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए अब खाने पीने आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, ये मान के चलिए कि आपको रोज़ 5 फ्रूट्स और 5 वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो आपको जो डाइटरी फाइबर्स है वो कम होगा, विटामिन्स कम मिलेगा, तब भी कैंसर का लक्षण बढ़ सकता है। दूसरा जो है, अगर बहुत से ज़्यादा आप प्रोसेस्ड मीट खाते हैं या लाल मांस खाते हैं, उससे जो है इंटेस्टाइनल कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। अगर आप पानी कम पीते हैं और दारू ज़्यादा पीते हैं और तंबाकू ज़्यादा पीते हैं, उससे भी बहुत तरीके से वो आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है किसी भी कैंसर को लेकर। तो डॉक्टर शिवसन जी, हम आपसे ये पूछती कि जैसे 33 के जो कौन से हाँ, तो
ये एगो महिला जोन बाती या एगो पुरुष जोन बाती उ कैसे पहचानी, ओकर पेट फूलल रही कैसे रही, उ कैसे जानी? कभी कभी पेट फूल सकता है और पेट में दर्द भी हो सकता है और टॉयलेट जाने में, पायखाने जाने में डायरिया हो सकता है या खून निकल सकता है, वो भी एक कारण लक्षण होता है। और एक गड्ढा भी महसूस कर सकता है। सो पेट फूल गया है, मुझे थोड़ा गड्ढा लग रही है। सो इसके वजह से हम क्या कहते हैं, सभी लोग 35 इयर्स के बाद सालाना एक बार डॉक्टर के पास तपासन को जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक हो तो भी सो आपका डायबिट, ब्राउन शो और कैंसर का पूरा टेस्ट एक डॉक्टर से तपासन करना पड़ता है। तब जैसे जान डॉक्टर, जाएगा। हाँ, जैसे डॉक्टर बोलेला कि हर 6 महीना के बाद अपन टेस्ट कराते रही कि ये ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर 35 इयर्स 40 इयर्स, इट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और ये देखा था जा कि साल 2020 में कैंसर से लगभग 10 मिलियन आदमी की जान गल। काफ़ी चिंता के विषय बाती। ठीक है, हमारा मॉरिशस में भी मोर्टेलिटी ज़्यादा हुआ है। 1431 केसेस कैंसर की वजह से मर चुकी है। सो पुरुषों है 676 पेशेंट्स कैंसर से मर चुकी है और स्त्री है 755 पेशेंट्स स्त्रियों कैंसर की वजह से गुजर गया है। स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर माउथ में भी पहला स्थान में है। सो 184 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स 2020 में गुजर गया है। सो ये तो है 24.4% है। दूसरा स्थान में है कोलोरेक्टल कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर। सो इंटेस्टाइन का कैंसर 79 पेशेंट्स गुजर गया है। सो वो 10.5% आता है। सो सर्वाइकल कैंसर, कोल कैंसर कहता है, वो तीसरा स्थान में है। 76 पेशेंट कैंसर कोल कैंसर से गुजर गया है, वो 10.1% है। और चौथा स्थान में है ओवरी कैंसर, अंडाशय का कैंसर है, वो 54 पेशेंट्स गुजर गया है, वो 7.2% है। हमारे पुरुषों में प्रोस्टेट पहला स्थान पे है। सो 104 पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर से गुजर गया है, वो 15.4%। दूसरा स्थान में है लंग कैंसर। सो 102 पेशेंट्स गुजर गया है, 15.1%। और तीसरा स्थान में है कोलोरेक्टल कैंसर। सो 74 पेशेंट्स 10.9%। सो आप ये देख लिया तो जान सकते हैं, ये पूरा बिहेवियर हमारा जीवन शैली को मॉडिफाई कर लिया तो ये पूरा कैंसर का डेथ और इंसिडेंस कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि तंबाकू पीने थोड़ा कम कर लिया तो से नो टू अल्कोहल, से नो टू स्मोकिंग। बिल्कुल, हाँ। और लाल मांस थोड़ा कम कर लिया तो कोलोरेक्टल पुरुषों में भी ज़्यादा है, स्त्रियों में भी ज़्यादा है, बहुत इंसिडेंस ज़्यादा है और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा। यानी खान पान पर जैसे डॉक्टर जी बोलन एकर पर भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान देके। So, लेकिन हमारा हेल्थ, हमारा जिम्मेदारी हम ले लिया बिल्कुल, तो हाँ। अपने आप कम होगा हाँ, मोर्टेलिटी तो और इंसिडेंस। तो आखिर में हम आप दोनों से ये जाने खुजती कि जैसे अभी कोविड के सामना करते हैं जा, इधर कैंसर बातें, एकर बारे में आप लोग कौन सी बोलबजा, सलाह के रूप में कौन सी बोलबजा? सो एक कोविड हमारा डिपार्टमेंट, हमारा पूरा मॉरिशस, पूरा विश्व, सो द होल वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड। सो ऑल्सो हमारा डिपार्टमेंट। सो एक बार ऐसा हुआ, हमारा 18 टेक्नोलॉजिस्ट एक ही बार क्वारंटाइन में जाना पड़ा और 7 डॉक्टर्स जाना पड़ा। सो हमारा रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स चलाने के लिए कोई नहीं था। सो फ्यू डेज़ के लिए बंद करना पड़ा। सो तब क्या किया, हम एक दो स्टाफ और वेकेशन में गए थे, उनको वापस बुलाकर सो हम इमरजेंसी सर्विसेज चालू किया। बहुत मुश्किल का घड़ी था। हमारा डॉक्टर्स भी नहीं पूरा गए थे और हमारा टेक्नीशियंस भी गए थे और नर्सेस भी पॉजिटिव हो गया है। हमारा 2 डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर 3 बार कोविड पॉजिटिव हुआ है। वो एक कंप्लेंट भी नहीं किया है और कोई शिकायत भी नहीं किया है। यानी सावधानी चाहेला बरते 3 बार। और 3 लेडी डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हुआ है।
हैं। सो इतना रिस्क से हम सब लोग कर रहे हैं काम। और डॉक्टर बुजावन जी? देखिए, ये जो कैंसर है और कोविड का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। क्यों ख़तरनाक होता है? क्योंकि हमारे जो है कैंसर पेशेंट वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर है, और जब उनका जो इलाज चलता है वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उनका जो है इम्यूनिटी भी काफ़ी कम पड़ जाता है, और उसके बाद अगर जो है उनको कोविड हो जाता है तो उनको बहुत ही टाइम लग सकता है, उनको कोविड से मुक्ति पाने के लिए वो बहुत ही टाइम लग सकता है। मान के चले अगर एक नॉर्मल पेशेंट उसको कोविड मिल जाता है तो वो 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर हमारे यहाँ हम लोगों के पास ऐसे भी पेशेंट्स हुआ है जो ऑलमोस्ट 57 डेज़ वो ईएनटी में या हमारे जो रीजनल हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। पूरे लगभग 60-70 डेज़ तक वो वहाँ पर पड़े, तब वो जाकर उनका वो कोविड निगेटिव हुए, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी वो काफ़ी कम थे। तो इसीलिए हम सब दर्शकों को ये बोलेंगे कि हमेशा जो है वो अपना मास्क पहनते रहिए, वो सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए, और अगर आप हमारे यहाँ इलाज करने आए हैं तो हमेशा मास्क, सैनिटाइज़र पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें, क्योंकि कोविड के डिफ़िकल्ट सीज़न में हमारे जो विभाग है वो 24 घंटा तक चला, और हमारे यहाँ जो पेशेंट्स हुए थे उनका कोई भी इलाज कहीं भी नहीं रुका। उनका जो इलाज बिल्कुल सेम तरीके से किया जाता है, पर हमने ज़्यादा प्रिकॉशंस लिया था। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, आज जैसे हमने एक बात कही जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर दिवस के बारे में, तो हमने के काफ़ी जानकारी मिलल कि मॉरिशस में इलाज के तौर पर स्थिति कैसे बातें, और एकर अलावा कौन तरह से चाहेला सावधानी बरते की। काहे के कैंसर जोन ह ई एगो ऐसन रोग ह जब एगो व्यक्ति के होवेला या फिर एगो परिवार प्रभावित होवेला त बहुते पीड़ा होवेला, बहुते दुख होवेला, त चाहेला बहुते सावधानी बरते की। त हम लोग यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग आज के कार्यक्रम में जोन जो जानकारी देवल गल उस सब पर ध्यान देबा जा, और अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देबा जा। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हजे पर विराम देव जा, और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।